नमस्कार। आज हम बात करेंगे विधि शास्त्र यानी जूरिस्प्रूडेंस और विधिक सिद्धांत यानी लीगल थ्योरी में क्या अंतर है। डिस्टिंक्शन बिटवीन जूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी यानी विधि शास्त्र और विधिक सिद्धांत में भेद। विधि शास्त्र के बारे में हम जान चुके हैं कि विधि शास्त्र की विषय वस्तु विधि है और विधि शास्त्र में विभिन्न विधिक संकल्पनाओं, विभिन्न विधिक अवधारणाओं जैसे कर्तव्य, दायित्व, स्वामित्व, कब्जा, विधिक व्यक्तित्व, निगमित व्यक्तित्व, संपत्ति, इन आदि अवधारणाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उनका विवेचन किया जाता है। तो अब एक प्रश्न ये उठता है कि विधि शास्त्र और विधिक सिद्धांत क्या एक ही है, और नहीं तो उनमें क्या अंतर है। विधिक सिद्धांत की विषय वस्तु विधि के दर्शन शास्त्रीय संबंध अध्ययन से संबंधित है, इसलिए इसके अंतर्गत विधि दर्शन का परीक्षण और विश्लेषण किया जाता है। एक विधिवेत्ता फिट्जजेराल्ड ने कहा है कि विधि शास्त्र यानी जूरिस्प्रूडेंस का क्षेत्र विधिक सिद्धांत यानी लीगल थ्योरी की तुलना में अधिक विस्तृत और व्यापक है, क्योंकि विधि शास्त्र में विधि की विभिन्न संकल्पनाओं का सैद्धांतिक एवं विवरणात्मक अध्ययन किया जाता है, जबकि विधिक सिद्धांत अपना ध्यान केवल इस बात पर केंद्रित करता है कि विधि क्या है, ताकि इसकी विभिन्न संकल्पनाओं को भली भांति समझने में सहायता हो सके। इससे स्पष्ट है कि लीगल थ्योरी यानी विधिक सिद्धांत विधि शास्त्र का एक विशिष्ट पहलू मात्र है, यानी विधि शास्त्र का एक छोटा सा भाग है जो विधि के दर्शन शास्त्रीय मूल्यांकन को ही अपना क्षेत्र मानता है, यानी विधि के दर्शन शास्त्रीय अध्ययन को ही अपना क्षेत्र मानता है, ताकि विधि के महत्व, विधि का लक्ष्य क्या हो और विधि के उद्देश्यों को भली भांति समझा जा सके। यह ऐसी व्यावहारिक विधि के अध्ययन से संबंधित है जो विधि को सामाजिक कारकों के अनुकूल बना सके, यानी बदलते सामाजिक परिवेश के अनुसार और वर्तमान में जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उनके अनुसार विधि किस प्रकार की होनी चाहिए, विधि को किस स्वरूप में ढाला जाए, यह विवेचन होता है, यह अध्ययन होता है विधिक सिद्धांत के अंतर्गत। यह विधि के तकनीकी एवं काल्पनिक धारणाओं को अस्वीकार करती है। जैसे जूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र में विभिन्न विधि शास्त्रियों ने अपने अपने धारणाओं के अनुसार अलग अलग विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। जैसे केल्सन ने विशुद्ध विधि का सिद्धांत प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, इसी प्रकार ऑस्टिन का आदेशात्मक सिद्धांत, रॉस्कोपाउंड का सामाजिक अभियांत्रिकी सिद्धांत, यानी विधि शास्त्र में अलग अलग विधि शास्त्रियों द्वारा अलग अलग विधिक सिद्धांत अपनी विचारधारा के समर्थन में प्रस्तुत किए गए हैं। विधिक सिद्धांत यानी लीगल थ्योरी का प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर फ्रीडमैन ने किया था सन 1945 में। उन्होंने अंग्रेजी विधि की इस रूढ़िवादी धारणा को पूर्णतः अस्वीकार किया था कि विधि संप्रभु का आदेश मात्र है और जिसका अपालन होने पर शास्ति या दंड ही एकमात्र परिणाम होता है, अतः विधि में सामाजिक या लौकिक मूल्यों को कोई स्थान नहीं है। यानी जॉन ऑस्टिन ने जो आदेशात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया था अंग्रेजी विधि में, अंग्रेजी विधि शास्त्र में, कि विधि क्या है,
विधि संप्रभु का समादेश है, यानी जो सुप्रीम कमांडर है, सुप्रीम पावर है, उसका जो ऑर्डर है वो ही विधि है। और उसके पीछे बल क्या है, उस विधि को पालन क्यों किया जाता है, क्योंकि उसके पीछे दंड की शक्ति है, यानी जो उसका पालन नहीं करेगा उसे या तो पेनल्टी देनी होगी यानी शास्ति या दंड। तो फ्रीडमैन ने इस विचारधारा का पूर्णतः खंडन किया और फ्रीडमैन के इस विचार को आधुनिक विधिशास्त्रियों का प्रबल समर्थन प्राप्त हुआ, जिनमें हार्ट, फुलर, ड्वार्किन, वॉल्फ आदि प्रमुख हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि लीगल थ्योरी विधिशास्त्र के संपूर्ण क्षेत्र से संबंधित ना होकर विधि के दर्शन शास्त्रीय संबंध अध्ययन का ही विश्लेषणात्मक अध्ययन करती है, ताकि उसकी नैतिक एवं सामाजिक उपयोगिता को प्रतिपादित किया जा सके। यानी फ्रीडमैन के अनुसार जो लीगल थ्योरी विधिक सिद्धांत है वो विधि शास्त्र के केवल एक विशिष्ट भाग से ही संबंधित है, जिसमें विधि के दर्शन शास्त्रीय अध्ययन, यानी दर्शन क्या है कि किसी वस्तु को किस प्रकार आदर्शात्मक रूप में ढाला जाए, उसको आदर्शात्मक स्वरूप प्रदान किया जाए। तो इसी प्रकार विधिक सिद्धांत भी विधि के दर्शन शास्त्र को विश्लेषणात्मक अध्ययन करती है, यानी विधि को किस प्रकार अधिक से अधिक नैतिक और सामाजिक उपयोगिता का साधन बनाया जा सके। विधिक सिद्धांतों को भी कार्य विधि के सिद्धांतों के अनुसार उनमें अंतर्निहित मुख्य तत्वों के आधार पर अलग अलग वर्गों में विभाजित या वर्गीकृत किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप, जो विधिक सिद्धांत तार्किक विधि के विचारों पर आधारित होते हैं उन्हें औपचारिकतात्मक विधिक सिद्धांत यानी फॉर्मलिस्ट लीगल थ्योरी की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसी प्रकार ऐसे सिद्धांत जो सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए प्रतिपादित किए गए हैं उन्हें उपयोगितावादी विधिक सिद्धांत, यूटिलिटेरियन थ्योरी, लीगल थ्योरी कहा जा सकता है। जबकि ऐसे विधिक सिद्धांत जो उन परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करते हैं जिनमें उन्हें प्रतिपादित किया गया है, यानी उनके इतिहास का जो वर्णन करते हैं, उन्हें ऐतिहासिक विधिक सिद्धांत, हिस्टोरिसिस्ट लीगल प्रिंसिपल माना जा सकता है। सारांश रूप में ये कहा जा सकता है कि इनमें से प्रत्येक श्रेणी में आने वाले विधिक सिद्धांत एक विशिष्ट बिंदु या तत्व को ही विशेष महत्व देते हैं। जबकि न्यायमूर्ति होम्स, जस्टिस होम्स ने इस प्रवृत्ति की आलोचना करते हुए अभिकथन किया है कि विधि किसी एक विशेष तत्व पर आधारित नहीं हो सकती, विधि को एक तत्व तक सीमित रखना विधि के क्षेत्र को संकुचित करना होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि विधि शास्त्र का क्षेत्र लीगल थ्योरी से कहीं अधिक व्यापक है। जहाँ लीगल थ्योरी यानी विधिक सिद्धांत में विधि के केवल एक पहलू का यानी विधि के दर्शन शास्त्रीय स्वरूप का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है, यानी विधि किस प्रकार वर्तमान परिस्थितियों में अपनी नैतिक और सामाजिक उपादेयता, सामाजिक उपयोगिता को अधिकाधिक रूप में प्रस्तुत कर सके, उसका अध्ययन किया जाता है। जबकि विधि शास्त्र का क्षेत्र कहीं अधिक व्यापक है, उसमें विभिन्न विधिक संकल्पनाओं का, विभिन्न विधिक अवधारणाओं का, लीगल कॉन्सेप्ट्स का अध्ययन किया जाता है कि विधि का विकास कैसे हुआ, जैसे ऐतिहासिक विधि शास्त्र, वर्तमान में विधि कैसी है, विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र, और वर्तमान में जो स्वरूप विधि शास्त्र का सबसे अधिक स्वरूप प्रचलित है वो है उसकी सामाजिक उपयोगिता का स्वरूप, जिसे सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि विधि शास्त्र और विधिक सिद्धांत में भेद क्या है। एक वाक्य में अगर कहा जाए तो विधिक सिद्धांत
विधि शास्त्र का एक छोटा सा पहलू है। धन्यवाद। जय हिंद।